इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मतलब ये यदि क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 28 फरवरी 2026 को, तो आप उसमें जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा वो पूरे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में राइट है, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए आप उसे आराम से स्लोली जो है रीड करिए। दो चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट ये है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में आस्क क्या किया है, मतलब पूछा क्या है और दिया क्या है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में एक डाटा गिवन है और आपको क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा आरजी नॉट निकालना है। डेल्टा आरजी नॉट का मतलब है गिब्स एनर्जी जो है कैलकुलेट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंड क्या लॉग केसी की वैल्यू निकालना है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। यूनिवर्सिटी में आज तक जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं वो फार्मूला बेस्ड थे, मतलब फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला अब क्या होता है डेल्टा आरजी का, देखिएगा डेल्टा आरजी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट से। ये जो है डेल्टा आरजी इक्वल टू फार्मूला है, मतलब इन सब की वैल्यू जब हमें मिलेगी तब हम डेल्टा आरजी नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एन तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा, एफ का मतलब है फैराडे, फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम मोल इनवर्स, तो वो तो मिल गया। लेकिन ई नॉट सेल हम कैसे निकालेंगे, तो पहला काम यही है कि ई नॉट सेल को आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए ई नॉट सेल के लिए आप राइट करते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या एनोड। अब देखिए यहाँ पे ई नॉट कैथोड कौन सा है, ई नॉट एनोड कौन सा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आप कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या है एनोड है। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आप कैथोड, कैथोड हम किसको बोलेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, कैथोड हम उसको बोलते हैं जिसपे रिडक्शन होता है। रिडक्शन किस पे होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CD2 पॉजिटिव है, यहाँ पे CD पे कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो ये जो कैडमियम दिख रहा है इसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता हुआ दिखे। जिंक, यहाँ क्रोमियम देखिए यहाँ पे 0 चार्ज है, कुछ नहीं है, यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है तो मतलब एनोड है वो। दूसरी ट्रिक, जिसकी जितनी ज्यादा माइनस वैल्यू हो, जितनी कम वैल्यू हो, उतना ही मतलब वो उसी का क्या होगा ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब वो एनोड होगा। और कैथोड कौन सा होगा, जिसकी जितना ग्रेटर वैल्यू हो, मतलब दो का कंपेयर करेंगे तो एक ज्यादा जो होगा वो कैथोड होगा और जो कम होगा वो क्या होगा एनोड। अब तो आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अब वैल्यू को जो है हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए ई कैथोड कौन सा होगा, तो कैथोड के लिए हमने क्या बोला, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, मतलब जिसपे रिडक्शन हुआ हो। तो देखिए ये माइनस 0.40 है, माइनस 0.74 है, तो कम तो ये है, ठीक है, मतलब ज्यादा है ये, तो ज्यादा तो क्या हो जाएगा कैथोड। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे माइनस 0.40, फिर लगाएंगे माइनस, एनोड को देखेंगे तो जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, दोनों के कंपेयर में कम वाला हो, मतलब जिसपे ऑक्सीडेशन हो, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 74। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 0.4 प्लस 0.74। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो जब 4 में 4 जाएगा तो 0 आएगा। 4 में 4 कैसे जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे, देखिए 0.74 है और कितना है 0.4 है, तो 4 7 में 4 गया 3, मतलब 0.34, कितनी वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू हो गई है, तो ये हो गई है ई नॉट सेल की वैल्यू, कितनी आ गई है 0.34 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो पुट करने के लिए आप जानते हैं कि वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दीजिए। माइनस एन कितना है, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, मतलब 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1,
CR, तो 2CR कितना करेंगे, 6 करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। F की वैल्यू तो 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 0.34 वोल्ट। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कुछ आएगा वही क्या होगा, डेल्टा RG नॉट, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होगी। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 196.860 किलो जूल पर मोल। ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी किसकी, गिब्स फ्री एनर्जी की। किसकी वैल्यू होगी, ये गिब्स फ्री एनर्जी की। तो ये हमने गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। अब जो है हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉग केसी। तो देखिए लॉग केसी बहुत ही सिंपल है। लॉग केसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल वे में हम लोग इसे देखेंगे। लॉग केसी कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दूं कि वैसे ना, फार्मूला देखिए पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। नस्ट इक्वेशन पहले लिखिए आप, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इतना राइट करने के बाद आपको करना क्या होता है, देखिए ध्यान से। जब हम इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो यहां पे ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब एट इक्विलिब्रियम, ई सेल की वैल्यू जो है 0 होती है। कितनी होती है, 0, मतलब इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखिए, 0 इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू बताइए कितना है, 0.34 है, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, 6 है, लॉग P अपॉन R जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्लेस पे Kc लिखना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग Kc। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के नीचे, मतलब उसके प्लेस पे क्या लिखना है, Kc। अब क्या करना है आपको, अब ये 0 हो गया, इस ई नॉट सेल को इधर ले जाइए, तो ये माइनस में आएगा 0.34 इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग Kc होगा इतना। अब क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे 0.34 इक्वल टू 0.059 अपॉन 6 लॉग Kc, इतना हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, लॉग Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो लॉग Kc इक्वल टू राइट कर सकते हैं क्या, देखिए ये नीचे इधर जाएगा तो डिवाइड में हुआ, नीचे यहां है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 अपॉन कितना 0.059। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 34.5763 आएगा। किसकी वैल्यू आएगी, लॉग Kc की। अब जब Kc निकालना है तो इसका क्या निकालना होगा, एंटी लॉग। इसका क्या निकालना होगा, एंटी लॉग। फिर वहां पे एंटी लॉग गिवन होगा क्वेश्चन में। एंटी लॉग क्या होगा, इस क्वेश्चन का मतलब गिवन होगा। तो एंटी लॉग जब देखेंगे तो 10 टू पावर 35 हो जाएगा, 34 है ना तो 34 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.7 इंटू क्या 10 टू पावर 34। तो ये एंटी लॉग से आएगा। कैसे आएगा, एंटी लॉग, मतलब ये लॉग Kc आ गया, अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में वो गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में वो डाटा गिवन होगा एंटी लॉग का। तो Kc की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बहुत सिंपल था, है ही नहीं कुछ, मतलब ये फार्मूला बेस्ड है, बस आपको समझना है कि कैलकुलेट क्या करना है और गिवन क्या है।
देखिए सबसे पहला काम ये है कि हम कैसे जाने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखिए दो ट्रिक है, एक ये है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ दिखे तो ऑक्सीडेशन है, मतलब वो एनोड हो गया। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता हुआ दिखे तो मतलब रिडक्शन है, उसका मतलब वो कैथोड हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। कैथोड पे हमेशा जो है रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पहले पहुंचानेंगे तभी तो जो है ऑक्सीडेशन जानेंगे। मतलब एनोड को जो है कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कैथोड को कैसे जानेंगे, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। दूसरा वे आपको ये देखना है कि दो वैल्यू गिवन होगी, ये ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं गिवन है तो ये डाटा गिवन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना कम होगा, जितना ज्यादा माइनस होगा, वही जो है वहां पे उसका ऑक्सीडेशन है, मतलब वो एनोड है। तो देखिए जैसे ये दो वैल्यू आपको दिख रही है, तो एक है -0.40, एक है -0.74। तो 74 ज्यादा है ना, तो मतलब बहुत कम हो गई इसके कंपेयर में। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये एनोड हो गया, उससे ये ज्यादा है थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, मतलब ये कैथोड हो गया। सेकंड एक क्वेश्चन और है, इसी से रिलेटेड है। अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m, मतलब इतनी मोलरिटी है उस सोल्यूशन में, जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जिंक रॉड डिप किया गया है, मोलरिटी गिवन है 0.1, ठीक है। द साल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, जो साल्ट है उसका डिसोसिएशन हो रहा है 95%। एट दिस सोल्यूशन एट 298 केल्विन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले यहां पे हम लोग राइट कर लेंगे केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बोला है कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन, तो मतलब जिंक का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब बनेगा क्या है, जिंक का सॉलिड, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया। अब इसमें नस्ट इक्वेशन हमें लिखना है। तो नस्ट इक्वेशन के लिए आप जानते हैं क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, क्या करेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो P अपॉन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए ई नॉट सेल की तो वैल्यू गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू ई कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ कैथोड एनोड तो आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि एक ही रॉड है, मतलब एक जिंक सल्फेट वर्क करेगा और एक जो है जिंक का रॉड करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये -0.76 है, जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, -0.76 ई नॉट सेल के, क्योंकि एक ही गिवन ही है, ठीक है। तो 0.76 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 होगा, लॉग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट तो आपको यहाँ जिंक का कुछ दिखा नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, तो 1 हो गया। रिएक्टेंट में हमको देखना है, तो यहाँ पहले हम Zn2 पॉजिटिव राइट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, बस एक डाटा है कि जिंक रॉड जो है 0.1 m सोल्यूशन में डिप हो रहा है और 95 जो है इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। 95% है तो अपान 100 करेंगे और कितना सोल्यूशन है, 0.1, मतलब मोलरिटी इतनी है। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो यदि हम पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 95 अपान कितना, 1000, ठीक है। 95 अपान कितना आ जाएगा, 1000। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.095, कितना आ जाएगा, 0.095। अब वैल्यू चुपचाप पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, करना ही नहीं है कुछ, लिखेंगे इक्वल टू, यहां पे माइनस होगा, -0.76 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग, यहाँ पे 1 हो गया। अब कंसंट्रेशन जिंक का हमने निकाल लिया है, कितना है, 0.095,
5। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.0295, तो मतलब हो गया -0.76 -0.0295। ठीक है इतना। अब जो है इसका लॉग निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब लॉग आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 3 - 1.9777, और ओवरऑल जब आप इसको माइनस प्लस कर लेंगे। अच्छा, ये आपको डाउट होगा कहां से आया, तो पहले आप जो नंबर आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर लॉग निकालेंगे, तो लॉग पे यही वैल्यू आ रही है। तो अब आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 0.790021 वोल्ट, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार फिर से जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिंक की रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैसे जानेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन, जिंक रॉड को एक डिप किए हैं उसमें। ठीक है, तो जिंक जो है सोल्यूशन किसका है, ZnSO4 का। तो द साल्ट इज, तो जो साल्ट है ZnSO4 वो कितना डिसोसिएशन हो रहा है, 95%। दिस सोल्यूशन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल की वैल्यू निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जिंक जो है यहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। फिर देखिए तो हम यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू रखेंगे तो अकेले दिया ही हुआ है, तो -0.76 हो जाएगा। ये जो है ना इक्वेशन फॉलो कर लेंगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, तो रिएक्टेंट ये है Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे मोलरिटी गिवन है। कितना गिवन है, मोलरिटी 0.1 m है। तो क्या करेंगे, जीरो, इसका जो है परसेंटेज में गिवन है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 95/100 इंटू 0.1 कर देंगे। कैलकुलेट करने पे 0.0 कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। या वैसे ही कर लीजिए क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर में होता है, तो 95 डिसोसिएशन है तो 95/1000 करिए तो आ जाएगा। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये भी बहुत इजी है। द सेल बीच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, डेल्टा Rg log Kc निकालना है। अभी बताए हैं आप उसे कर सकते हैं, तो चलिए Rg को निकाल लेते हैं। तो डेल्टा Rg नॉट इक्वल टू क्या होता है बताइए, -NF ई नॉट सेल, ये इसकी वैल्यू है -n। जल्दी से बताइए n कितनी है, तो n कितने हैं इलेक्ट्रॉन जो है, 1 मिनट। तो देखिए n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से। Fe3 पॉजिटिव है तो Fe2 पॉजिटिव, तो मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो 1 का 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1 एटम का, तो 2 एटम का कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। F कितनी होती है, 96500। ई नॉट सेल की वैल्यू दी है, कहीं दी है, ये है 0.236 है। तो आप जो है इसे राइट कर सकते हैं, तो मैं इसे सिंपल कर सकता हूँ, 2 इंटू कितना 96500 इंटू 236 अपान कितना 10,000, अरे 10,000 कह रहे हैं 1000, तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, जो होता है ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा हो गया, 5 से ये हो जाएगा 5 1 जा 5 3 5 1 जा 5 9 जा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 1 जा हुआ और 5 9 जा और 5 3 जा, कितना आ जाएगा 193 इंटू कितना 236, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगी, डेल्टा Rg नॉट की वैल्यू -45.55, ये इसकी आएगी किलो जूल पर क्या, मोल। किलो जूल पर क्या है, इसकी मोल वैल्यू आ जाएगी, किलो जूल आएगा, मोल नहीं लिखेंगे। ठीक है, मोल नहीं लिखते इसमें, ठीक है, किलो जूल आएगा। अब जो है किसका निकालना है, लॉग कैसे निकालिए, तो इजी है। तो डायरेक्ट इस बार हम फार्मूला आपको बताएंगे, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होता है, लॉग कैसे के लिए याद रखेंगे, ई सेल इक्वल टू 0.059 अपान n log Kc, ये आपको राइट करना है। ई नॉट सेल की यहाँ ई नॉट कर लीजिए, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, मतलब ऐसे कर लेते हैं, देखिए log Kc इक्वल टू ई नॉट सेल, इधर या ऐसे राइट कर लीजिए, ई नॉट सेल इंटू क्या n अपान कितना 0.059,
तो कितना हो जाएगा लॉग केसी नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.236 इंटू एन, एन कितना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है अपान कितना 0.059। तो देखिए ये जीरो से जीरो मतलब पॉइंट से पॉइंट सब कैंसिल हो गया, 236 इंटू 2 अपान कितना है 59। ठीक है, अब जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पे जो कुछ भी आएगा वो लॉग केसी की वैल्यू होगी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 7.983। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा एंटी लॉग, ये क्या है लॉग केसी की वैल्यू है ये, तो अब इसका क्या निकालना है एंटी लॉग, मतलब इसका एंटी लॉग निकालेंगे जो कुछ आएगा वही इसकी जो है इसका आंसर होगा किसका केसी का, ये लॉग केसी की वैल्यू है। तो 9.616 इंटू 10⁻7 ये एंटी लॉग पे किसकी वैल्यू आएगी केसी की, किसकी वैल्यू आएगी ये केसी की वैल्यू, केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.616 इंटू कितना 10⁻7। तो बड़ा सिंपल है, करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर को जो है कैलकुलेट करिए। 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, चैप्टर सॉल्यूशन से। देखिए राइट है ये बेंजोइक एसिड C6H5COOH को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। मोलर मास गिवन है इज एसोसिएटेड इनटू डाइमर। तो पहले डाइमर का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए कि ये 2 फिंगर है और इसे किसी ऐसे सोल्यूशन में डालें कि ये सिंगल हो जाए, मतलब वो जितना गिवन है उसका हाफ हो जाए, वो डाइमर हो जाता है, उसे एसोसिएशन कहते हैं। व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन जब डिसॉल्व करते हैं तो वो उसका डाइमर होता है, मतलब एसोसिएशन होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है 6.1 ग्राम, 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड को 100 ml डिसॉल्व करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाता है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, तो ये गिवन है। देन परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो देखिए पहले हम राइट कर लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 6.5 एटीएम यहाँ गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है वहां पे, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पे बेंजीन का डिसॉल्व इन बेंजीन एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, देखिए तो बेंजोइक एसिड का जो कंसंट्रेशन है कितना है 6.1 ग्राम, कितने में है 100 ml में, यहाँ पे राइट है ना 1 ग्राम जो है बेंजोइक एसिड इन 100 ml में है, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 6.1 ग्राम पर 100 ml में है, तो लीटर में कितना हो जाएगा 61 ग्राम पर क्या हो जाएगा लीटर। अब इसका जो है हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन मोलर मास। तो कंसंट्रेशन कितना गिवन है बताइए, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 61, मोलर मास तो गिवन है 122, इसको जो है डिवाइड करेंगे तो मोलरिटी आ जाएगी 0.5 m। ये हमने इसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया है तो ध्यान से देखिएगा, ये कंसंट्रेशन गिवन था कि इतने ग्राम जो है इतने ml में है, तो उसे हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो लीटर में करने पे इतना हो गया। अब जो है मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन अपॉन मोलर मास, तो कंसंट्रेशन ये है अपॉन मोलर मास गिवन है, कर दिए तो मोलरिटी आ गई। अब जो है हमें करना क्या है कि हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेशन। तो पाई इक्वल टू क्या होता है CRT, तो पाई इक्वल टू यहाँ पे आई यहाँ पे राइट करेंगे क्योंकि बांटा फैक्टर लगेगा, ठीक है, C इंटू क्या R इंटू क्या T। अब देखिए पाई की वैल्यू गिवन है कितनी है 6.5, आई की वैल्यू नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पाई की वैल्यू गिवन है 6.5, आई की वैल्यू नहीं है, C की वैल्यू कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया कितना है 0.5, R की वैल्यू 0.0821 है, T की वैल्यू 300, तो कितना आ जाएगा I इक्वल टू 6.5 अपॉन 12.315, मतलब इसको राइट कर सकते हैं
0.528 कितना राइट कर सकते हैं? 0.528। ये आई की वैल्यू आई है। जैसे आपको ये मालूम है तो ये इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। तो देखिए यहां पे आपने ये देखा था कि जो हमने बेंजोइक एसिड यूज किया है, तो बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH, ये क्या हो जा रहा है? डाइमर्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डाइमर्स। मतलब ये डाइमर्स हो गया C6H5COOH होल ट्वाइस, तो इसे डाइमर्स कर दिया। ठीक है, मतलब एक है तो कितना हो गया? हाफ हो गया, 1/2। तो एसोसिएशन के लिए फार्मूला है I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपान कितना? 2। कितनी वैल्यू है? I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपान कितना? 2। तो अल्फा अपान 2 इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं 1 माइनस आई। अब आई की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है? यहां पे अभी हमने कैलकुलेट किया है 0 पॉइंट कितना है? 528। तो अल्फा अपान 2 इक्वल टू आएगा 0.472। ठीक है, तो यदि मान लीजिए अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे? 0.472 इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 0.944। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 94। कितना आ जाएगा? 94.4% अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये सिंपल था, बस फार्मूला आपको लर्न रखना है कि एसोसिएशन के लिए ये होता है, तो अल्फा आप इसमें निकाल लेंगे, बाकी तो सिंपल ही था। देखिए कैलकुलेट बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर एन इक्वल सोल्यूशन। इक्वल सोल्यूशन जो है इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पहले ये समझ लीजिए K3 है, Fe है, Cn कितना है? होल 6 है। तो यदि इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3K पॉजिटिव बनेगा इक्वस, और बनेगा यहाँ पे क्या? FeCN होल 6 3 निगेटिव। तो देखिए इनिशियली ये 1 मोल रहेगा स्टार्टिंग में, और ये कितना रहेगा? 0 ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा। तो यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये 3 है, एक नहीं है। देखिए ध्यान से, कितना है? 3 है, तो ये 3 अल्फा, 3 मोल अल्फा होगा, ये अल्फा रहेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब देखिए 1 मोल था, 0 हुआ पहले, फिर क्या हुआ कि यहाँ से अल्फा निकला, तो अब इसमें से 3 निकल रहा है ना, 3 है, तो ये 3 अल्फा हो गया, वो अल्फा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है। इसे राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे? देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस क्या? अल्फा। तो ये अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, मतलब कितना बचेगा? 1 प्लस 3 अल्फा। आई इक्वल टू आप क्या राइट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर क्या? डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो देखिए I इक्वल टू हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितना हो गए? 1 प्लस 3 अल्फा, और पहले कितना थे? नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1 थे। देखिए 1 है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है ये। I इक्वल टू आप राइट करेंगे 1 प्लस 3 अल्फा की वैल्यू गिवन है यहाँ। देखिए डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.852 आ जाएगा 3.55 क्या? 6। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3.556। अब जो है हमें क्या करना है, यहां पे हमें कैलकुलेट करना है क्या?
यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मालूम है डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है आई इंटू क्या, के बी इंटू क्या, एम। एम इक्वल टू गिवेन है 1 मोलल। कितना गिवेन है? 1 मोलल। देखिए राइट है, 1 मोलल है ये, ठीक है। तो 1 मोलल है ये। तो अब देखिए टीवी इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई थी, 3 पॉइंट है ना, 556 इंटू केबी की वैल्यू गिवेन है वाटर की 0.52, मोलरिटी कितना है, 1 है, तो आएगा 1.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 1.85 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही सिंपल था, इसे आप प्रैक्टिस करिए, जैसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में आप उसे कर पाए। थैंक यू।